नमस्कार दोस्तों, मैं विनोद सर स्टडी नाउ DSL में आप सभी को स्वागत है। जैसा कि आप लोग को पता है कि हम लोग क्लास 10th का क्रैश कोर्स ला रहे थे, जिसमें मैं हिंदी व्याकरण पढ़ाने के लिए आप लोगों को बोले थे। तो आज हम हिंदी व्याकरण का सबसे पहला क्लास लेने जा रहे हैं। देखिएगा बोर्ड पे। जैसा कि हिंदी व्याकरण में सबसे पहले हम आपको वर्ण बताने वाले हैं कि वर्ण किसे कहते हैं। वर्ण उस मूल ध्वनि को कहते हैं जिसका कोई खंड या टुकड़ा नहीं किया जा सकता है। वर्ण उस मूल ध्वनि को कहते हैं जिसका कोई खंड या टुकड़ा नहीं किया जा सकता है। जैसे आप लोग को समझाने के लिए हम बताएं, जैसे अ अंपैया, अ हर्षई, क में हलंत, ख में हलंत इत्यादि। ये जो है ये सारे वर्ण हैं। ये जो है सारे क्या है, वर्ण है, क्योंकि इसका हम कोई भी खंड या टुकड़ा नहीं कर सकते हैं। ध्यान रखिएगा, ये ख जो है इसमें हलंत लगा हुआ है। क जैसे कि क अगर हम सिंपल लिखेंगे तो इस क को हम दो टुकड़ा कर सकते हैं, क जोड़ अ। तो ये क जो है ये आपका वर्ण नहीं कहलाएगा। वर्ण का मतलब है कि जिसका हम खंड या टुकड़ा नहीं कर सकते हैं। ये इसका हाफ जो क लिखा हुआ है इसका खंड अब नहीं कर सकते, लेकिन इस क को हम खंड कर सकते हैं। ठीक है, समझ में आ रहा होगा आप लोग को। कहे हैं वर्ण उस मूल ध्वनि को कहते हैं जिसका खंड या टुकड़ा नहीं किया जा सकता है। ठीक है, स्वर और व्यंजन। अब आप लोग को ये बता दें हम कि स्वर किसे कहते हैं। स्वर, ठीक है, स्वर उन वर्णों को कहते हैं जिनका उच्चारण बिना किसी दूसरे वर्ण की सहायता से किया जाता है। एक चीज और ध्यान रखिएगा, परंतु ये जो होते हैं ये व्यंजन वर्ण के उच्चारण में सहायक होते हैं। ध्यान रखिएगा, स्वर वर्ण उसको कहते हैं जिनका उच्चारण बिना किसी दूसरे वर्ण की सहायता से किया जाता है, परंतु ये जो है व्यंजन वर्ण के उच्चारण में सहायक होते हैं। जब हम व्यंजन वर्ण बोलेंगे तो बिना हम स्वर वर्ण के सहायता से व्यंजन वर्ण नहीं बोल सकते हैं। यही लास्ट में हम लिखे हैं कि परंतु ये व्यंजन वर्ण के उच्चारण के सहायक होते हैं। जैसे में देख लीजिएगा, जैसे अ अंपैया, हर्षई, दीर्घई, ये सब को बोलने के लिए हमें व्यंजन वर्ण की सहायता नहीं लेनी पड़ती है। बोले इसमें कोई व्यंजन वर्ण नहीं है, ठीक है, लेकिन स्वर वर्ण अभी हम जो बता रहे हैं ये जो होते हैं व्यंजन वर्ण को बोलने के लिए ये सहायता प्रदान करते हैं। व्यंजन वर्ण को बोलने में सहायता प्रदान करते हैं। जैसे आप देखिएगा, व्यंजन किसे कहते हैं।
व्यंजन। ठीक है, ध्यान देंगे हम। व्यंजन किसे कहते हैं उसको हम जानेंगे। व्यंजन उन वर्णों को कहते हैं जिनका उच्चारण स्वर्ण वर्णों के सहायता के बिना नहीं हो सकता है, नहीं हो सकता है। व्यंजन उन वर्णों को कहते हैं जिनका उच्चारण स्वर्ण वर्णों की सहायता के बिना नहीं हो सकता है। ठीक है, इनकी संख्या टोटल जो है 33 है। ठीक है, कितने हैं? 33 है। अब कौन कौन है इस चीज को जानेंगे। क से लेकर ह तक जितने भी आते हैं व्यंजन, ये सारे जो हैं स्वर वर्ण के बिना नहीं बोले जा सकते हैं। जैसे कि अगर हम क बोलते हैं क, तो इसमें दो वर्णों का मेल है, क जोड़ अ बराबर क। अभी आप लोग को बताए थे कि क हलंत अ बराबर क्या बना है, क। तो ये तो हमारा व्यंजन है ही, इसमें स्वर मिला हुआ है, बिना स्वर के हम नहीं बोल सकते हैं। ठीक है, इसीलिए इसको परिभाषा भी कहता है, व्यंजन उन वर्णों को कहते हैं जिनका उच्चारण स्वर वर्णों की सहायता के बिना नहीं हो सकता है। इनकी संख्या आप लोग को बता दिए, क से लेकर के ह तक, कवर्ग चवर्ग टवर्ग पवर्ग यार लवा से लेकर ह तक ले आपको टोटल क्या है, व्यंजन है। ठीक है, अब इसी के साथ हम अपना आज का क्लास बंद करते हैं, आगे आप लोगों को और बताया जाएगा।